नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क के पहले गैस इंसुलेटेड बरकी प्लांट का बहुत जल्द होगा आगाज। आइंदा 30 ता 40 साल तक हैदराबाद को बरकी सरबराही में माविन। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी का ऐलान। आरामगढ़ता जू पार्क फ्लाईओवर ब्रिज 2023 से मुकम्मल होगा। बहादुरपुरा ब्रिज मार्च तक मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी का दौरा। शहर में एक साथ तिलाई चेन छीनने की 5 वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज। सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का बहुत जल्द आगाज होगा। रायदुर्ग में 400 kV सब स्टेशन के जारी कामों का जायजा लेने के बाद वजीर बरकी ने बताया कि यह मुल्क का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होगा। हैदराबाद शहर तेजी से फैल रहा है, इसके लिए बरकी निजाम को तरक्की दी जा रही है। उनका कहना था कि हैदराबाद शहर के लिए आइंदा 30 ता 40 साल की जरूरियात को पूरा करने के लिए बरकी निजाम को तरक्की दी जा रही है। उनका कहना था कि रिंग रोड के अतराफ 6 सब स्टेशन कायम किए गए हैं। 4 सब स्टेशन एक ही जगह कायम किए गए हैं। इन नए सब स्टेशन से शहर को मजीद 2000 मेगावाट बरकी सरबराह की जा सकती है। इसकी तामीर के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका बहुत जल्द वजीर आला इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर ट्रांसको और जेनको के MD प्रभाकर राव, TSSPDCL के CMD रघुराम रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफयाब अफराद के ज़ेर इल्तिवा 5 के मिन जिमला 3 गिरानी अलाउंस को काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई है। जराये के मुताबिक वजीर आला ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की हिदायत दी है। 3 गिरानी अलाउंस की अदायगी से हुकूमत पर 260 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से गिरानी अलाउंस में इजाफे की अदायगी में ताखीर हुई थी। मुलाजमीन को 3 गिरानी अलाउंस का 10.1% की अदायगी की जाएगी। इम्कान है कि इसकी अदायगी आइंदा माह की तनख्वाह के साथ की जाएगी, लेकिन अहकाम आने के बाद ही वाज़ेह होगा कि इसकी अदायगी कैसे होगी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि आरामगढ़ता जू पार्क के 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज 2023 मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगे। बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज जारिया साल मार्च में मुकम्मल होगा। चारशंबे को रियासती चीफ सेक्रेटरी ने महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के हमरा बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज के कामों का जायजा लिया। इसके अलावा आरामगढ़ता जू पार्क के ब्रिज के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। सोमेश कुमार ने कहा कि 59 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे बहादुरपुरा ब्रिज के काम जारिया साल मार्च में मुकम्मल हो जाएंगे। आरामगढ़ता जू पार्क फ्लाईओवर ब्रिज के लिए 163 जायदादों का हुसूल बाकी है, जिसकी वजह से कामों में रुकावट पैदा हो रही है। सोमेश कुमार ने कहा कि फ्लाईओवर के बुनियादी डिजाइन को तब्दीली किए बगैर
बाज जायदादों के हुसूल के बगैर तामीर का काम मुकम्मल करें। तामीरी कामों के दौरान रुकावट को दूर करने के लिए बरकी, आबरसानी और दीगर महकमों से तालमेल करते हुए काम करें। इस दौरे के दौरान चारमीनार जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी और नुमाइंदगी पर बहादुरपुरा ता आरामगढ़ फ्लाईओवर्स व ब्रिजेस की तामीर शुरू की गई है। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के लिए मुंतखब होने वाली के कविता और के दामोदर रेड्डी ने रुकनियत का हलफ लिया है। कौंसिल के अबूरी सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी ने दोनों कौंसिल के अरकान को हदिया दिलाया और मुबारकबाद दी। वजीर उमूर मुखरना प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर सत्यवती राठौर, अरकान मुकरना, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कौंसिल ने हल्फबरदारी तकरीब में आने वाले हर एक फर्ज से इज़हार तशक्कुर किया कि सीआर के आशीर्वाद से वो मजालिस मुकामी इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। गोयल को हुकूमत हिंद के महकमे लेबर का एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। बताया गया कि मंगल की रात इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। 1990 बैच के आईएएस ओहदेदार शशांक गोयल को मई 2021 में तेलंगाना का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी ने कोविड-19 तहदीदात के तहत इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स पर 28 फरवरी तक पाबंदी में तोसी की है। इस पाबंदी का इतलाक इंटरनेशनल कार्गो खिदमात और डीजीसीए के मंजूरा परवाजों पर नहीं होगा। इस पाबंदी से बबुल इंतजामात के तहत चलाई जाने वाली परवाजें भी मुतासिर नहीं होगी। शहरी हवाबाजी ने तमाम एयरपोर्ट्स की इंतजामिया और एयरलाइंस कंपनियों को इन अहकाम पर अमल करने की हिदायत दी है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि 600 मंडल में पार्टी मजबूत होगी तो इख्तिदार हासिल होगा। इंदिरा भवन में डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम की पेशरफ से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सदर पीसीसी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना है तो मंडल सतह पर काम करना होगा। 5 मंडलों में पार्टी मजबूत होगी तो असेंबली हल्के में कामयाबी हासिल होगी। 35 मंडल पर मजबूत होगी तो पार्लिमानी हल्के पर कामयाब होंगे। 600 मंडल में मजबूत होंगे तो इख्तिदार हासिल कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मंडल सदर काम बराबर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 34,000 बूथ हैं, फी बूथ 100 रुकन बनाने होंगे। रेवंत ने कहा कि अवाम में मरकज और रियासती हुकूमत के खिलाफ लहर चल रही है। मेहनत से काम करने वालों को ओहदे भी मिलेंगे। अगर कोई रुकनियत साजी मुहिम में तसाहुल से काम लेंगे तो वही नुकसान उठाएंगे। रुकनियत साजी मुहिम से मुताल्लिक हर रोज रिपोर्ट सोनिया गांधी को रवाना की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुमेरात के दिन असेंबली हल्के इंचार्ज के साथ जायजा इजलास होगा। 30 जनवरी को हर पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज के साथ रुकनियत साजी मुहिम की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। असातिज़ा तंजीम के लीडर हर्षवर्धन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गांधी भवन में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में अपने हामियों के साथ वो शामिल हुए। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि वो दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पर खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। उनका कहना था कि 317 जियो मनसूख होने तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतोजहद की जाएगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती अवाम की जरूरत है। मुलाजमीन और असातिज़ा के खिलाफ जियो 317 लाकर हुकूमत मुश्किलात खड़ी कर रही है। इसके लिए जिद्दोजहद करने हर्षवर्धन कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सदारती हुक्मनामे के तहत ये जियो लाया गया है। मरकजी हुकूमत चाहे तो इस जियो को रोका जा सकता है। इस पूरे ड्रामे में बीजेपी और टीआरएस मिलकर खेल खेल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी के प्रोग्राम कोविड कवायद के मुताबिक किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस गैर जरूरी रुकावटें पैदा कर रही है। रंगारेड्डी मणिकुंडा म्युनिसिपैलिटी हुदूद के नेक नामपुर में बलदी हुक्काम की तरफ से गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। चारशंबे को बलदी हुक्काम ने पुलिस की मौजूदगी में कई गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। वाज़ेह है कि बिलखुसूस अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में कई मुकामात पर गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी है।
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 11 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इन चेक की जुमला कीमत 5,82,000 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक सईदाबाद, ओल्ड मलकपेट, आजमपुरा, मुसरमबाग और चंचलगुड़ा डिवीजन से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के MLA फंड से 15 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड के तामीराती कामों का आगाज हुआ, जो फरत नगर के इलाके लाल बिल्डिंग से मस्जिद रजिया वाक़े आजमपुरी तक जाएगी। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने तामीरी कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मल्लीपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। जफर खान ने अवामी मसाइल की समाअत करते हुए जल्द इनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। मजलिस के खातिम आपकी चौखट के मौजू से मल्लीपल्ली डिवीजन में अवामी शिकायत की समाअत की जा रही है। मुकामी मजलिस के सुदूर मुतमदीन और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। खुतबुल्लापुर निजामपेट हनुमान मंदिर के पास मांजिरा पाइपलाइन के फटने से पानी का तेज बहाव देखा गया। मुकामी अवाम ने इल्जाम लगाया है कि बलदी हुक्काम की गलती और लापरवाही की वजह से पानी की पाइपलाइन में शिगाफ पैदा हुआ है। मुकामी अवाम ने फौरी पाइपलाइन की मरम्मत का भी मुतालबा किया। शहर में एक तरफ जहां पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन बढ़ चढ़कर टीका अंदाजी के अमल में हिस्सा भी ले रहे हैं। चारशंबे को दबीरपुरा अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर में बाज पुलिस मुलाजमीन ने बूस्टर डोज लिया, तो बाज ने अपना दूसरा डोज लिया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने अवाम से कोविड से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल और दूसरे कोविड कवायद की पाबंदी पर जोर दिया। रियासत में एक तरफ जहां कोरोना की नई लहर से बड़ी तादाद में पुलिस और तिब्बी मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स मुतासिर हुए हैं, ताज़ा इत्तलात के मुताबिक चेस्ट हॉस्पिटल के भी तकरीबन 15 डॉक्टर्स कोविड से मुतासिर बताए गए हैं। हालिया एक हफ्ते के दौरान 1500 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन रियासत में कोविड से मुतासिर हुए। गांधी उस्मानिया मेंटल हॉस्पिटल एर्रागड्डे के डॉक्टर्स, हाउस सर्जन और दूसरा तिब्बी अमला पहले ही कोविड से मुतासिर हुआ है और अब चेस्ट हॉस्पिटल का अमला भी कोविड से मुतासिर बताया गया है। बंजर हिल्स पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर, 6 पुलिस कांस्टेबल और 2 होमगार्ड्स कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। बताया गया कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में पुलिस मुलाजमीन के कोरोना से मुतासिर होने पर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन का भी RT-PCR पूरे मुलाजमीन का कराया गया। बंजारा हिल्स के इंस्पेक्टर शिवचंद्र ने मीडिया से बात करते बताया कि कोरोना के फैलाव को रोकते हुए पुलिस स्टेशन में एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। उन्होंने बताया कि अवाम से हम अपील करते हैं कि जो भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं, सिर्फ एक शख्स ही शिकायत दर्ज कराने के लिए आए। उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजर भी रखा गया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से इक़दाम जारी हैं। अवाम 100 पर कॉल करते हुए किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस मुलाजमीन घर पहुंचकर शिकायत दर्ज करेंगे। सियासी खादीन के तस्वीर के साथ छेड़छानी करने एक आधी मुलजिम को महंगी पड़ी है। दबीरपुरे का साकिन सैयद सलीम, जो माजी में मुख्तलिफ केसेस के तहत जेल की सैर कर चुका है, ताज़ा वाक़े में कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे वायरल कर रहा था। कुछ दिन कबल ही कायद मजलिस ने हल्का असम्बली मलकपेट के दौरे के मौके पर चंचलगुड़े में महदविया बरादरी के रूहानी व मजहबी आलमी सदर मरकजी अंजुमन महदविया मौलाना सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के मौके पर जो तस्वीर ली गई थी, इस तस्वीर से मुलजिम ने छेड़छाड़ करते हुए उसे वायरल किया था। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में महदविया बरादरी की तरफ से इस खुसूस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दफा
53A के अलावा IPC 469 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया है। शहर में एक तरफ जहां आए दिन कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं, साल के आगाज से ही जराइम की तादाद में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ एक घंटे में चारशंबे के दिन तिलाई जेवरात छीनने की 5 वारदातें हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि चारशंबे को सारिकों की तरफ से तिलाई चेन छीनने की खुसूसी मुहिम चलाई गई हो। पेट बशीराबाद के हदूद में 2, जेडी मेटला, मारेटपल्ली और तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक वारदात पेश आई। तुकाराम गेट में हुई वारदात का CCTV मंजर-ए-आम पर आया है। इन तमाम वारदातों में खवातीन को निशाना बनाया गया। इस वारदातों में एक खातून मामूली तौर पर जख्मी हुई है। एक दिन में तिलाई चेन छीनने की 5 वारदातें यकीनन पुलिस के लिए एक चैलेंज है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर वारदातों के मुकाम का मुआयना किया है। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े मुलुगु जिले के हदूद में गुज़िश्ता रोज़ हुए इनकाउंटर में जख्मी ग्रे हॉर्न्स के जवान मधु की DGP महेंद्र रेड्डी ने इयादत की। वाज़ेह है कि खुसूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए मधु को बेगमपेट एयरपोर्ट लाया गया था। वहां से खुसूसी एम्बुलेंस में सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा IG प्रभाकर राव, इंटेलिजेंस चीफ अनिल कुमार के अलावा दूसरों ने भी मधु की इयादत की है और उनके इलाज से मुताल्लिक डॉक्टर से तबादले ख्याल किया। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने सरखे की तकरीबन 7 वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए बालानगर SCP पुरुषोत्तम ने बताया कि रवि और एक ज्वाइनाल को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने जगतगीर गुट्टा, बालानगर, पेट बशीराबाद, जेडी मेटला, धुंडीगल और KPHB के हदूद में इस साल भी 7 वारदातें अंजाम देने का एतराफ किया। इस टोली का अहम सरगना भरत मफरूर बताया गया है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से तकरीबन 11 तोले के तिलाई जेवरात, 75 तोले के चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक रवि इससे पहले भी 20 केसेस में मुलव्विस रह चुका है, जबकि ज्वाइनाल धुंडीगल पुलिस स्टेशन के हदूद में साबिक में एक केस में मुलव्विस बताया गया है। गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क के पहले गैस इंसुलेटेड बर्की प्लांट का बहुत जल्द होगा आगाज। आइंदा 30 से 40 साल तक हैदराबाद को बर्की सरबराही में माविन, रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी का ऐलान। आराम घरता जू पार्क फ्लाईओवर ब्रिज 2023 से मुकम्मल होगा। बहादुरपुरा ब्रिज मार्च तक मुकम्मल, चीफ सेक्रेटरी का दौरा। शहर में एक साथ तिलाई चेन छीनने की 5 वारदातें, पुलिस के लिए चैलेंज, सारिक फरार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।